के दौरान लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय मरकज ए तैयबा तबाह होने की पुष्टि खुद संगठन के ऑपरेशनल कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने कर दी है। आईएसआई की मौजूदगी में आतंकियों की नई साजिश की जानकारी भी सामने आई है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर और टॉप आतंकवादी शीर्ष आतंकवादी हाफिज अब्दुल रऊफ ने पहली बार पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर माना कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर का हेडक्वार्टर मरकज ए तैयबा पूरी तरीके से तबाह हो गया है। रऊफ ने एक रैली में कहा कि 6 से 7 मई को जो हमला हुआ वो जगह अब मस्जिद नहीं रही। आज हम वहां बैठ भी नहीं सकते, ये हालत हो गई है, सब कुछ खत्म हो गया है, वो ढह गया है। बताते चलें आपको कि हाफिज अब्दुल रऊफ ने ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद मारे गए आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़वाई थी। उस नमाज में पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी भी शामिल हुए थे। तस्वीरें सबके सामने आई थी। और इससे पहले पाकिस्तान मुरीदके में स्थित मरकज ए तैयबा पर भारतीय हमले को लेकर झूठ फैलाता रहा था, झूठ पर झूठ बोलता रहा था। और अब खुद टॉप टेररिस्ट ने, शीर्ष आतंकी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की पुष्टि कर दी है। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह होने के बाद भी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संरक्षण में चल रहे आतंकी संगठन फिर से अपना सर उठा रहे हैं क्या? क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं कि आईएसआई और पाकिस्तानी सेना की देखरेख में बहावलपुर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई थी और इसमें लश्कर और जैश के कमांडर शामिल थे। बैठक में तय हुआ था कि पुराने कमांडर्स की जगह नई पीढ़ी के आतंकियों को आगे लाया जाएगा। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिले हैं कि लश्कर ने मुरीदके में अपने मुख्यालय मरकज के तैयबा को फिर से सक्रिय कर दिया है। खैर, ये सब तो रहा, लेकिन सवाल यह है कि जो पाकिस्तान पहले हिंदुस्तान के हमले को सिरे से खारिज कर रहा था, वहां इस तरह की तकरीरें क्यों हो रही हैं? क्या आतंकियों की नई पौध तैयार करने का मंसूबा है? सवाल यह भी है कि जो लोग जब जब पाकिस्तान पर हमले का सबूत मांगते थे, क्या उन्हें जवाब मिल गया है? बार बार पाकिस्तान पर हमले का सबूत मांगा गया और अब जब यह वीडियो सामने आया है, उन्हें जवाब मिला क्या? और उन्हें अपने देश और सेना पर भरोसा न करने और लगातार सवाल उठाने की शर्मिंदगी है क्या? इस मुरीदके में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, वो खत्म हो गई, गिर गई। Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. तो ये वीडियो सामने आने के बाद अब पाकिस्तान में घमासान मचा हुआ है। उससे ज्यादा यहां हलचल है हिंदुस्तान में, क्योंकि इस कमांडर ने जो कह डाला है उससे न जाने कितने लोगों के मुंह बंद हो गए होंगे। अब सुनिए जरा लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ का ऑपरेशन सिंदूर पर कबूलनामा क्या है। इस मुरीदके में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके, वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहां नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये बच्चे यहां रहना चाहते थे और इनके खैर खा क्या चाहते थे, इनको यहां से ले जाएं। वो हालात से बाखबर थे। और फिर जंग मुरीदके की थी। मोदी ने कहा हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया। और आइए अब आपको पाकिस्तान को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का वो ऑपरेशन सिंदूर पर बयान सुनाते हैं। वो बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने साफ और सख्त संदेश दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है, भविष्य में किसी भी दुस्साहस का भारत की ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा। Through 22 minutes of initiation on 7th May and an orchestration that lasted 88 hours up to 10th May, the operation reset strategic assumptions by striking deep, dismantling terror infrastructure, and puncturing the long-standing nuclear rhetoric. The army successfully destroyed 7 out of the 9 targets and thereafter played a pivotal role in ensuring calibrated response to Pak actions. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. तो ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है।
इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ साथ ब्रिगेडियर जनरल जम्वाल रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा नम्रता शर्मा सीनियर लीडर जम्मू कश्मीर के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। लेकिन नम्रता शर्मा, सबसे पहले आपसे सबूत मिला कि नहीं मिला ऑपरेशन सिंदूर का? चलिए, नम्रता इस बीच हमारे साथ नहीं है क्योंकि उनका कनेक्शन कट गया है। सीधा हम रुक कर लेंगे हमारे साथ हमारे जो बाकी गेस्ट हैं उनका। जसरोटिया जी, सवाल बहुत उठ रहे थे और अब उम्मीद है कि जवाब मिला होगा लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार। देखें, बात तो ये आती है कि जब ऑपरेशन सिंदूर खासकर किया गया, उसके बाद जो हालत पाकिस्तान की थी वो तो सारे मीडिया ने उस समय दिखा ही दी थी, सब कुछ हो ही गया था। लेकिन दुख ये है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी। अब दुर्भाग्य यही है कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस समय भी फिर सबूत मांगना शुरू हो गया। अब सबूत मांगने की तो इनकी आदत पुरानी है। उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए, बालाकोट की एयर स्ट्राइक्स ले लीजिए, हर एक स्ट्राइक के बाद अगर आप देखेंगे तो यही जो अपोजिशन वाले नेता हैं ये अपनी ही फौज से, अपनी ही एयरफोर्स से सबूत मांगते हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे से, आप समझ लीजिए। और खैर, ये वही पॉलिटिकल पार्टीज है, आप इनकी मजबूरी भी समझिए कि इनके प्रवक्ता तो आपको हिंदुस्तान तो छोड़िए, इनको इनके प्रवक्ता तो ख्वाजा आसिफ जैसे पाकिस्तान में भी पाए जाएंगे, जो इनके लिए प्रवक्ता बनते हैं और इनकी सिफारिश करते हैं कि और लोगों को यहाँ कहते हैं कि चुनावों में आप इस पार्टी को वोट दे दीजिए। तो हम समझ सकते हैं कि एक दूसरे के लिए आपका क्यों इतना सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन सच्चाई तो यही है कि अगर आज मेरा 148 करोड़ का ये मुल्क अगर सेफ है और काफी हद तक ये जो वीर जवान हमारी जान बचाने में सक्षम रहते हैं अपने प्राणों की आहुति देकर, तो सैल्यूट टू ऑल सिक्योरिटी फोर्सेस। इसी कारण हम ठीक है। जसरोटिया जी हमारे साथ रहिए। नम्रता जी, भाई आपके प्रवक्ता पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर जसरोटिया जी आरोप लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी तो ऐसी है कि आपके प्रवक्ता पाकिस्तान में है, आपके लिए वोट मांगते हैं। इनकी आदत पुरानी है। पाकिस्तान के बिना इनको रोटी हजम नहीं होती है भाजपा के प्रवक्ताओं को। और सबसे पहली बात, आज आतंकवादियों के सबूतों पे भाजपा जश्न मना रही है। क्या अपनी सेना के लोग पे इनको यकीन नहीं है? नहीं, नम्रता जी, सवाल तो आपकी पार्टी की ओर से बार बार उठाया जाता रहा। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो मेरा भी सबसे सवाल आपसे यही है कि सबूत मिला क्या मैम? इफ यू अलाउ मी टू स्पीक, लेट मी क्लियर माय स्टैंड। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी वाज द वन हु स्टैंड विद द गवर्नमेंट कि आप लोग करिए, पाकिस्तान को तबाह कर दीजिए, उसके टुकड़े टुकड़े, हम आपके साथ हैं। और एक अमेरिका से एक ट्वीट आता है कि हमने व्यापार के चलते उनको कहा है यहाँ पे आप वॉर बंद कर दीजिए, और हमारे प्रधानमंत्री सरेंडर प्रधानमंत्री बन जाते हैं और यहाँ पे वॉर बंद कर दी जाती है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आज इंदिरा गांधी जैसी नेता नहीं थी जो अमेरिका को उसकी औकात में रखना सिखाया था। आज चाइना जैसे लोगों को इन्होंने अपने दफ्तर में बुलाया और जब वांगचुक साहब कहते रहे कि चाइना अंदर घुस आया है तो उसको अंदर कर दिया, बेड़ियों में बांध दिया। लेकिन चाइना अंदर घुसा, उसे जम्मू कश्मीर के शांगुल इलाके को अपने कब्जे में कर लिया। ये असलियत है भाजपा की। और भाजपा अगर आज आतंकवादियों के कहने पे ये मानने लगी है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में उनके डेरे ध्वस्त किए, तो ये शर्मिंदगीजनक बयान है भाजपा का। और दूसरी बात, सेना भाजपा की पीआर एजेंसी नहीं है, सेना भारत की है और भारत की सेना पे हम सबको गर्व है। हमें अगर विश्वास नहीं है तो भाजपा की राजनीति पे और भाजपा की रणनीति पे, जिससे ये खुद भी मुंह छुपाते नजर आते हैं। इसीलिए वो आज भी पार्लियामेंट के अंदर इस पे डिबेट नहीं करते, वाद विवाद नहीं करते और डरते मुंह छुपाते नजर आते हैं। हाँ। तो इस तरह की बातें नम्रता जी, अगर आप नाराज ना हो तो अगर आपको याद होगा जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही आपकी पार्टी की ओर से सवाल उठाए गए थे मैम। और रही बात कि पास्ट में क्या हुआ, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक ये नरेंद्र मोदी के समय में हुई थी। देखिए, मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन लग रही है ना मैम, इसीलिए आपको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ अंकिता जी, मुझे आप ये बताइए क्या इससे पहले देखिए ऐसा है ना, क्लैरिफिकेशन नहीं देनी पड़ी क्योंकि मैं आप क्या इससे पहले अंकिता जी एयर स्ट्राइक्स नहीं हुई होंगी? क्या इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर जैसे कई ऑपरेशंस नहीं हुए होंगे? जब तो मना कौन कर रहा है मैम? मना कौन कर रहा है? नम्रता जी, इसको मना कौन कर रहा है? कर दिए, क्या ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ होगा? मैं अंकिता जी ये बहुत दावे के साथ आपके सामने ये आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ कि देश इससे अच्छे हाथों में था 2014 से पहले। आज इनके सब दावे वहां विफल हो जाते हैं जब आज भी कितने अच्छे दावों में था, कितने अच्छे हाथों में था, ये तो जनता मैम डिसाइड करेगी। नम्रता जी मेरी बात सुनिए, नम्रता जी मेरी बात सुनिए, इनको पता नहीं चलता।
मेरी बात उसको सुनिए, जमीन पहली खा बात गई, तो आसमान खा गया उन आतंकवादियों को, वो आज भी हमें नहीं मिले, कहाँ चले गए वो आतंकवादी। तो आज जब हमारा सवाल पूछना लाजमी है और सवाल को एक आवाज जो डेसेंट की है उसको देशद्रोही का नाम दे देना, ये एक नया भारत है जो मोदी का भारत है। जो मोदी आज चाइना को अपने दफ्तर बुलाता है भाजपा के, और वहां आरएसएस वाले उनके साथ बैठ के ऐसी कौन सी मीटिंग करते हैं, उससे पब्लिक करें। हाँ मैं बोलूं मैम,